अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स है उसको हम क्विकली रिव्यू करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या चीज़ है। एक एन इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास हो किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट जो है डेरिवेटिव अपीयर हो रहा हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और जो जिस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव अपीयर हो रहा हो तो वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का रहता है, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा हो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रहता है। फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्म हमारे पास इस तरह की होती है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो y है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि f ऑफ x जो है एक कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो। सॉरी, कांस्टेंट नहीं, फंक्शन है ये। यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है और यहाँ पे कोई किसी जो x का फंक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप कितनी है। तो बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, चाहे वो डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो वो हमारे पास जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। एक एग्जांपल मैंने ये दी है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y का जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मोर देन टू और टू दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा हो। मिसाल के तौर पे अब ये एग्जांपल देखिए, तो इसके अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है और इसका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x और y के विद रिस्पेक्ट हमारे पास जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव अपीयर हो रहा हो। तो ऐसी इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। तो किसी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा होगा ना वो हम उस इक्वेशन की ऑर्डर कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो पीछे हमने इक्वेशन देखी है तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक ही डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के देखें तो ये भी सिंगल ही डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो डेरिवेटिव की होगा वो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव वो हमारे पास उस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। अब जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो उसकी पावर 1 है, तो डिग्री 1 होगी और डेरिवेटिव जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। तो एक कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्केयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री 1 है। तो ऑर्डर 2 क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इसके अपीयर हो रहा है, तो इसलिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा। लेकिन अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी पावर हमारे पास 1 ही है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 है। ऑल्दो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसकी पावर 2 है, लेकिन हम ये चीज नहीं मेजर करते, बल्कि हम ये मेजर करते हैं कि जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हमारे पास 1 है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री होगी 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास देखें तो जो कि हमारे पास है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्र एंड इन सब का जो होल स्क्र है वो 3/2 इज इक्वल टू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। तो इसकी जो ऑर्डर और डिग्री दोनों 3 है, सॉरी 2 है। वो इसलिए कि जब हमारे पास ये 3/2 है टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्र का होल क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की पावर 2। तो इसलिए जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव वो इस इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड अपीयर हो रहा है, और उसकी पावर हमारे पास जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास पावर हो जाएगी 2। तो इसका जो डेरिवेटिव ऑर्डर है वो भी 2 है और इसकी डिग्री भी हमारे पास 2 होगी।
नेक्स्ट आप देखते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका एंड डेरिवेटिव अपीयर हो, और अगर उसकी राइट साइड पे हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, तो ये हमारे पास एक लीनियर होगी अगर हमारे पास जो है एफ हो इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर होगा। मींस हमारे पास जो वाई है उनके डेरिवेटिव वाई और उसके डेरिवेटिव्स ये सारे हमारे पास लीनियर होंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारे पास लीनियर, उसके अंदर ये जो तीन करेक्टरिस्टिक वो होती हैं कि हमारे पास ये होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई की पावर जो है वो हमारे पास हो हमारे पास सिंगल होनी चाहिए। हमारे पास वाई की पावर 2 नहीं होनी चाहिए, यानी वाई भी फर्स्ट होना चाहिए और साथ में ये भी होना चाहिए कि उसके बाद हमारे पास जो ये भी होना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव भी जो डेरिवेटिव आप ले रहे हैं उसकी पावर भी 1 ही होनी चाहिए। चाहे वो डेरिवेटिव ऑर्डर हमारे पास जितना भी हो सकता है, लेकिन डिग्री उसकी 1 ही होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद दूसरी ये है कि हमारे पास वो वाई और उसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ वाई और डेरिवेटिव ऑफ वाई ये हमारे पास इकट्ठे ना अपीयर होने चाहिए। मतलब वाई हमारे पास ऐसी टर्म नहीं आनी चाहिए कि वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर टर्म हो जाएगी। और इस तरह ये है कि कोई भी ऐसा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ वाई ना अपीयर होना चाहिए, मतलब साइन एक्स, साइन वाई, कॉस वाई ऐसे फंक्शन ना हो, क्योंकि ये भी हमारे पास नॉन लीनियर टर्म हो जाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो पी ऑफ एक्स और क्यू एफ एक्स है ये हमारे पास कोई भी दो फंक्शन होंगे एक्स के, ठीक है। तो और हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है और इसकी जो पावर है यानी हमारे पास वो 1 है, तो ये लीनियर है। और साथ में इसके अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं आ रहा जहाँ पे आपके पास हो वाई और डेरिवेटिव और वाई का आपस में प्रोडक्ट आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास लीनियर है। अब ये एग्जांपल नीचे देखिए तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 2e⁻x इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये भी हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी तीनों करेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए हमारे पास लीनियर है। लेकिन ये नीचे दी गई 2e⁻x इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारे पास नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर इसलिए है कि यहाँ पे हमारे पास y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, तो लेकिन और ये हमारे पास हमने पढ़ा था, इसलिए पढ़ा है कि हमारे पास जो इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर आ रहा है, तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। तो एक ऐसी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास लीनियर नहीं है उसे हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स और इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास जो है एक या एक से ज्यादा कंडीशन गिवन हो, लेकिन वो सिर्फ किसी एक पॉइंट की विद रिस्पेक्ट हो, तो वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डी एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स वाई वाई डैश अप टू सो ऑन वाई प्राइम ऑफ एन। तो ये हमारे पास जो इस ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास एन डेरिवेटिव अपीयर हो रहे हो, और एन डेरिवेटिव अपीयर हो रहे हो तो हमारे पास एन ही बाउंड्री वाली बाउंड्री कंडीशंस होंगी या इनिशियल कंडीशन होंगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एन नंबर ऑफ कंडीशन है वो सारी की सारी एक ही पॉइंट यानी एक्स नॉट के विद रिस्पेक्ट गिवन है, यानी हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके किसी एक सिंगल पॉइंट की गिर्द सारी की सारी कंडीशंस दी गई हैं, तो इसलिए ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर देखें कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास अगर हम जो इनिशियल जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन हमें मोर देन 1 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली है जिसके अंदर हमारे पास सेकंड ऑर्डर अपीयर हो रहा है, और इसके अंदर देखें तो हमारे पास एक तो एक्स नॉट के विद रिस्पेक्ट एक कंडीशन गिवन है, दूसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास x1 के विद रिस्पेक्ट गिवन है। तो ऐसी इक्वेशन जो है वो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, इन कंडीशन को बाउंड्री वैल्यू कंडीशन कहते हैं। और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है वो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो सेपरेबल फंक्शन क्या होता है या सेपरेबल इक्वेशन क्या होती है। तो एक
सेपरेबल इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी जी वाई। ये हमारे पास सेपरेबल इसलिए कहलाती है कि हम जी वाई यानी वाई और एक्स के जो फंक्शंस हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल दी गई है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र वन प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये सब हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन है।